Hello everyone, welcome back to HackerRank Java Solution series in which we solve today the Java static initialization block. So hashtag day of 30 days of code in which we solve Java static initializer block. So move forward to the official website of HackerRank. So you see that we have solved many questions. So today we solve Java static initializer block. So what is that? So Java static initialization block are executed when the class is loaded and you can initialize static variable in those block. Means जो भी ये जो स्टैटिक ब्लॉक होता है हमारा, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली हम स्टैटिक लिख के कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ लिखते हैं वो ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब हमारी क्लास सिस्टम में लोड होती है, जेवीएम में लोड होती है। देन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सबसे पहले कोड हमारा स्टैटिक ब्लॉक का रन होता है, जो मेन क्लास से जहाँ रन होता है। ये देखिए आप जहाँ से ये मेन क्लास है जो, तो इससे पहले स्टैटिक ब्लॉक हमारा रन होता है क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती रन का, ये ऑटोमेटिकली रन होता है। ओके, देन you are given a class solution with a main method. Okay, complete the given code so that its output, हमें आउटपुट क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद breadth b and height h. So now if b is less than or equal to 0 and h is less than equal to 0, the output should क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, java डॉट लैंग डॉट एक्सपेक्शन, ये लाइन हमारी होना चाहिए। इनपुट फॉर्मेट क्या दिया है, देयर आर टू लाइंस ऑफ इनपुट। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स b, द breadth of parallelogram, and the next line contain h, the height of parallelogram. So output format, if both value are greater than 0, then the main method must output the area of parallelogram. मीन्स अगर हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो हमारा सिस्टम में क्या प्रिंट हो जाए, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन। एंड इफ अगर पॉजिटिव है वैल्यू तो हमारा जो आउटपुट निकले वो पैरेललोग्राम का एरिया निकले। देन यू कैन सी दैट सैंपल इनपुट 103, तो सैंपल आउटपुट वी हैव 3। and if the negative integer value is less than 0, then you see that the output is java.lang.exception. Breadth and height must be positive. So we move forward. You see that हमें पहले से ही कुछ क्लास दे के रखी। एक हमें क्लास दी है पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, और मेन क्लास दी है हमें जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। आप देख सकते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक का ही यूज करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें इनने देखिए वो भी यूज करके नहीं दिया है, इनपुट भी लेकर नहीं दी इस बार क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले ये हमें इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, कौन से, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया हमने। तो कैसे करेंगे, हम प्राइवेटली करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक इंट बी। ओके, ब्रेथ हमने कर दी। देन we have to declare h, height, and then we have to declare boolean which is flag, which gives the value true or false. You can see that now अब हमें आगे कोड लिखना है, तो अब हम स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे जो कि सबसे पहले रन होता है हमारा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। स्टैटिक बनाने का ये तरीका है, देखिए आप स्टैटिक कीवर्ड लिखिए देन ब्लॉक बना दीजिए। सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट कराएंगे, दो हमारी ब्रेथ और, तो हमने करते हैं हम न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ वी हैव टू, हमें क्या कराना है, ब्रेथ यूजर से लेनी है, तो बी इक्वल टू स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इंटीजर वैल्यू एंटर करा देंगे। देन हमें हाइट भी लेनी है, तो ये हमने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से ये भी हमने करा दी। देन हम अपने ऑब्जेक्ट को स्कैनर क्लास की क्लोज कर देंगे। मोस्टली हम भूल जाते हैं बट नहीं बोले। ये देखिए अब क्या कंडीशन डालनी है हमें, अब कंडीशन क्या डालनी है कि भाई पता कैसे चलेगा कि वैल्यू ग्रेटर है जो इनपुट डाली है हमने, क्योंकि ये तो डायरेक्टली यहाँ स्विच कर जाएगा स्विच के बाद। तो हमें क्या पहले से ही कंडीशन डालनी पड़ेगी, इफ breadth is lesser equal to 0 and
h इज लेसर इक्वल टू 0। अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, लेस देन 0 है, जो हमने इनपुट दी है, तो हमारा सिस्टम में क्या प्रिंट होना चाहिए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, देन वी हैव टू प्रिंट, ये देखिए क्या बोला था इनने, जावा डॉट लैंग, ये यहां तक, ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने प्रिंट करा दिया, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सपेक्शन ब्रेथ एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, ये हमने प्रिंट करा दिया। अगर ये रहा तो हमारी फ्लैग की कंडीशन क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। यही हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ एंटर ही नहीं कर पाएगा। फ्लैग अगर ट्रू नहीं है तो इसके अंदर मेन फंक्शन रन ही नहीं होगा। देन अगर एल्स, अगर नहीं है, मतलब वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है दोनों हमारी वैल्यू ब्रेथ और हाइट की, देन हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और अगर ट्रू होगी तो देन हमारा फिर कहाँ स्विच कर जाएगा? मेन फंक्शन में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में। तो इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देन हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा? इंटीजर इक्वल टू एरिया निकल जाएगा हमारा, तो हम एरिया प्रिंट करा देंगे। देन वी हैव टू रन दी कोड। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सैंपल टेस्ट केस 0 इज पास्ड एंड ऑल्सो द सैंपल टेस्ट केस 1 इज ऑल्सो पास्ड। नाउ वी हैव टू सबमिट द कोड। इट टेक्स सम टाइम, सो प्लीज वेट। हो तो जाना चाहिए, सबमिट रन हुआ है तो। इट टेक्स सम टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अर्न 10 मोर पॉइंट्स। मतलब हमारा थर्ड स्टार कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू आर नाउ 52 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द फोर्थ स्टार फॉर योर जावा बैच।